नमस्ते। किसी भी देश की प्रगति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। और एज पेरेंट्स हम अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल कर सके, जिसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। लेकिन शिक्षा जीवन को सिर्फ व्यतीत करने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का तरीका है। पर क्या हर बच्चे को अपना जीवन बदलने का अवसर मिलता है? जाहिर सी बात है, नहीं। 150 करोड़ की आबादी वाली देश में 66% आबादी रूरल एरियाज की है, यानी ग्रामीण क्षेत्र की है। और यहाँ रहने वाले बच्चों को गुणवत्ता योग्य शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, शहरों में रहने वाले बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रहते हैं। पर सवाल ये आता है कि इन्हें क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन कुछ जगहों पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और जहां है भी वहां कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज्यादा है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे देश में कई जगहें ऐसी है जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है, जैसे बैठने के लिए अच्छे बेंचेस, क्वालिटी टीचर्स। बच्चों को पढ़ाई के लिए लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर बच्चा घर पर अकेले पढ़ाई करना चाहे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। अगर है भी तो बच्चे के कन्वीनियंट टाइम पे नहीं है, और इन्हीं समस्याओं के वजह से बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसी शिक्षण संस्था मौजूद है जो इन सारे समस्याओं का हल कर सके? और अगर ऐसी संस्था मौजूद भी है तो प्रश्न ये आता है कि क्या वो बदलते हुए पढ़ाई के तरीकों से अनुकूल है? क्या हमारे बच्चों को नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिल पाता है? तो इन सारे प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन है? सलूशन जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि बच्चे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या जरूरी है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि मार्क्स स्कोर करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। दूसरा, रिवीजन। तीसरा, राइटिंग प्रैक्टिस। और चौथा, टेस्टिंग। एड्यूटेक में हमने ये चारों पहलू को समझते हुए बताई गई सारी समस्याओं को हल किया है और बच्चों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। इंट्रोड्यूसिंग एड्यूटेक, बदलते जमाने का नया लर्निंग एक्सपीरियंस, एक फिजिकल लर्निंग एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ QR बुक्स। सो व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज QR बुक? फिजिकल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल। तो ये फिजिकल QR बुक्स आपको एक डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे देती है? हमने इस बुक में इंडिया के बेस्ट टीचर्स को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड किया है। जी हां, आपको मिलेगा एक टीचर पढ़ाते हुए एक फिजिकल बुक के अंदर। कैसे? चलिए देखते हैं। जब आप बुक ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं, जिनके बगल में QR कोड्स हैं। इन QR कोड्स को जब आप हमारे ऐप के जरिए स्कैन करेंगे तो एक एक्सपीरियंस टीचर आकर उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट को स्कैन करके देखते हैं। Look at this organelle. Well, this is a double membrane chloroplast, which contains these coin-like stack structures called as the grana. When we take a look at the single part of the grana, that is called as the thylakoid. Let's get into the thylakoid now. Well, this is how the membranes of the thylakoid look. चलिए अब एक क्वेश्चन स्कैन करके देखते हैं। In a very quick way. Since we have already understood this in concepts, we know that light reaction occurs in the presence of light, but the dark reaction can occur in the presence of light or in the absence of light.
The main point of dark reaction is that it does not require light at all. So even if there is light, it's not going to use. Even if there's no light, it's not going to utilize. Why? Because it's a dark reaction. That's the first point of difference. It occurs in the presence of light. Dark reaction occurs in the presence or the absence of light. तो आपने देखा कि कैसे टीचर ने उस आंसर को एक्सप्लेन किया है और उसे कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप ये भी बताया है। तो अब ये लेक्चर्स बच्चा जब चाहे तब देख सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकता है। क्यूआर बुक्स में आंसर्स लिखने के लिए भी एम्पल स्पेस दी गई है ताकि बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस करके अपने मसल मेमोरी में आंसर को स्टोर कर सके। अब क्यूआर बुक के साथ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस तो हो गई, बट व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट, टेस्टिंग? क्यूआर बुक्स में आपके बच्चों का टेस्टिंग का भी ख्याल रखा गया है इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट। क्यूआर बुक के हर चैप्टर के एंड में एक क्यूआर कोड है। इसे स्कैन करने पर एक असेसमेंट ओपन होता है। ये असेसमेंट NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थॉट पर अलाइन है, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर फोकस किया गया है। और ये एक स्मार्ट असेसमेंट है। स्मार्ट कैसे? असेसमेंट सबमिट करने पर ये असेसमेंट आपको सिर्फ आपका स्कोर नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग और कौन सा क्वेश्चन सही आया है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के बगल में व्यू ऑप्शन होता है, जिसे क्लिक करने पर वो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो पर ले जाता है, जिसे देखकर आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो एड्यूटेक क्यूआर बुक्स एक टेक्स्ट बुक, एक नोटबुक, एक टेस्ट इंजन प्लस डिजिटल टीचर का कॉम्बिनेशन है। हमारे क्यूआर बुक्स बच्चे के लिए एक एम्पावरिंग टूल है, जो बच्चे से हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कराती है, स्मार्ट लर्नर बनाती है। दुनिया की कोई भी एडटेक कंपनी ने यह काम नहीं किया है जिसे एड्यूटेक ने करके दिखाया है। तो अब तक आपने देखा कि कैसे एड्यूटेक ने क्यूआर बुक की हेल्प से एक इंडिविजुअल लेवल पर एक पर्सनल टीचर देकर आपके बच्चे को एम्पावर किया है। बट एड्यूटेक में हम चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं बल्कि नेशनल लेवल के लिए तैयार हो। बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जहां बच्चे नेशनल लेवल पे compete कर सके, जिसके लिए हमने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया है इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस इन लाइव लेक्चर्स, जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। क्या आप लोग क्विज के लिए तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। इट स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन। अरे विदिन 1 सेकेंड देयर वाज एन आंसर। 2 पीपल या 3? ओके, क्या बात है, क्या बात है सर। इधर लिखा है यू आर ऑन फायर। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि अगर 1 सेकंड में आप करोगे तो फायर में तो हो गई। चलो लास्ट 6 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। ध्यान देना है लीडर बोर्ड पे कौन आता है नंबर 1 पे, एंड द नंबर 1 इज रचित। रचित पहले क्रमांक पर आते हुए, रचित इज ऑन 1, देन वी हैव शुभ्रा। Whenever velocity decreases, acceleration becomes negative. Yes. सर एक बार रिपीट करना प्लीज। एक बार रिपीट करेंगे फिर से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जब हमने बात किए थे बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। पॉजिटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी। फिर हमने उसको टेक्निकली भी अंडरस्टैंड किया कि क्यों वेलोसिटी इंक्रीज होने पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो लेट अस ट्राई टू टेक्निकली अंडरस्टैंड कि क्यों वेलोसिटी डिक्रीज होने पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। इज एवरीबॉडी रेडी? ओके, लेट अस से दैट साइकिल या बाइक वाला पर्सन
is moving with an initial velocity of 5 meters per second. तो जब वो ब्रेक अप्लाई कर देगा तो उसका वेलोसिटी कितना बन जाएगा? 0. बट ये जो 0 होगा ये किसका वैल्यू होगा? कौन से वेलोसिटी का? फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? v से. तो कहना इसे जब वो यहां पर आ जाएगा तो इसका v का वैल्यू बन जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड. Let us say the time it takes is 5 seconds again. So now do we know the value of u? Yes. Do we know the value of v? Yes. Do we know the value of t? Yes. So can we find the value of acceleration now? Yes. Tell me what is the formula for acceleration? A is equal to? It is v minus u upon t. बराबर. तो ये वैल्यूज फिलहाल याद रखना आप लोग. तो वापस से फॉर्मूला लिखता हूं मैं. A is equal to v minus u upon t. v का वैल्यू हमको क्या मिला था? 0. क्या बात है, क्या बात है. u का वैल्यू क्या मिला था? ब्रिलियंट, क्या बात है. टाइम का वैल्यू कितना था? 5. Now think and tell me properly. Think and tell me what is 0 minus 5? minus 5 because यहाँ पर हम साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर पुट करेंगे. ग्रेटर नंबर इज 5 मतलब हमको आंसर मिलेगा -5 upon 5. क्या 5 कैंसिल हो सकता है? 5 कैंसिल हो गया. हमको क्या मिला? क्या मैं सिर्फ -1 लिखूंगा या उसके आगे भी कुछ लिखूंगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग. लेकिन यहाँ पर फोकस करने वाली चीज कौन सी है? ये साइन क्या है? माइनस. मतलब ये नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड विथ मैथमेटिकल फॉर्मूला कि भाई जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है ना? आपको शायद पता ही होगा कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस के जो एग्जाम्स होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं. वहीं स्किल सेट को डेवलप करने के लिए एड्यूटेक ने ऐसे लाइव लेक्चर्स क्रिएट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस जो बच्चों को एक हाई लेवल का एक्सपोजर देता है. एक्सपोजर के साथ बच्चों को प्रेशर सिचुएशंस के लिए रेडी करता है क्योंकि ये क्विजेस टाइम बाउंड होते हैं जिससे बच्चों का क्विक थिंकिंग डेवलप होता है. और ये सेशंस में सिर्फ क्विज कंडक्ट नहीं किया जाता बल्कि क्विज के हर क्वेश्चन को डिस्कस और एक्सप्लेन किया जाता है इस तरह से कि उसे पूरा चैप्टर कवर हो जाए. और ये सेशंस इंटरैक्टिव होता है यानी 2 वे होता है. सिर्फ टीचर बात नहीं करते बल्कि बच्चों से पूछते हैं और बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं. सो विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ QR बुक्स एंड लाइव लेक्चर्स बच्चों का अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग कंडक्ट करके एड्यूटेक ने काफ़ी सारे बच्चों की एजुकेशनल जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया है. तो एड्यूटेक के पास आपके बच्चों के लिए कौन कौन से बुक्स अवेलेबल हैं? सो वी हैव 3 बेसिक प्रोग्राम्स: जूनियर चैम्प्स, जीनियस किड्स एंड सीनियर प्रो. जूनियर चैम्प्स को हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है. एक CBSE, दूसरा सेमी इंग्लिश और तीसरा स्टेट बोर्ड. CBSE में ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 10 तक मैथ्स और साइंस की QR बुक्स अवेलेबल है विथ लाइव लेक्चर्स. सेमी इंग्लिश ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 10 तक मैथ्स और साइंस की QR बुक्स अलोंग विथ लाइव लेक्चर्स. स्टेट बोर्ड ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 10 तक मैथ्स, साइंस और लैंग्वेजेस यानी हिंदी, मराठी और इंग्लिश की QR बुक्स अलोंग विथ लाइव लेक्चर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस. एक चीज हमें क्लियर है कि ये एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग एक्सपीरियंस है. जनरली हमें यह लगता है that great things come at high cost. एक नॉर्मल कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन की साल की फीस कितनी होती है? ये रेंज करती है 20,000 से लेकर 1 लाख तक. बट आप जानते हैं कि एड्यूटेक यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है. एड्यूटेक आपको पर डे
पर सब्जेक्ट मात्र 7.5 रुपए में पूरा एक्सपीरियंस ऑफर करता है। जी हां, मात्र 7.5 रुपया पर डे पर सब्जेक्ट। स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के पैकेजेस के लिए आपको पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ 5,499 रुपए, 5,499 rupees for both CBSE and State Board. स्टैंडर्ड 9th और 10th के पैकेजेस के लिए आपको पे करना होगा सिर्फ 10,999 रुपए, यानी 10,999 rupees for both CBSE and State Board. अब स्कूल्स में दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ग्रेडेड होते हैं, यानी उनका सिर्फ A, B या C ग्रेड मिलता है, मार्क्स नहीं। और कुछ सब्जेक्ट्स करिकुलम बेस्ड होते हैं, यानी जिनके मार्क्स होते हैं। हमने जो जूनियर चैंप्स की बात की वो सारे बुक्स करिकुलम बेस्ड हैं, यानी इसे बच्चों को इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं ग्रेडेड सब्जेक्ट्स की, यानी हमारा सेकंड प्रोग्राम जीनियस किड्स की। जीनियस किड्स की बुक्स स्टैंडर्ड 1st से 5th के बच्चों के लिए है। ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स यानी मानसिक कौशल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉग्निटिव स्किल्स यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, मेमोरी, attention and concentration, problem solving, imagination and creativity, ये सारे स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी है, जिससे आपके बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जिससे वो स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनता है, जो हर माँ बाप चाहते हैं। जिसके लिए एडुटेक ने कर्सिव राइटिंग, जिससे राइटिंग तो अच्छी होगी ही, बल्कि जिससे अटेंशन एंड फोकस भी बढ़ता है। पिक्सी डस्ट यानी आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग एंड कलरिंग, जिससे बच्चे की इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी बढ़ती है। कंप्यूटर, जो हम सबको पता है कि द फ्यूचर इज द कंप्यूटर। जनरल नॉलेज, ग्रामर, जो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बुक्स इंट्रोड्यूस की हैं जो आपके बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगी। इस प्रोग्राम के लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ ₹5,499। हमारा सीनियर प्रोग्राम ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए है जिन्हें अपना प्रोफेशनल करियर एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना हो। इस प्रोग्राम में MS ऑफिस, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट जैसे कोर्सेज है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है और एडवांस एक्सेल जैसे कोर्सेज है, जो QR बुक के फॉर्मेट में बनाए गए हैं, जिसे कोई भी एज का व्यक्ति आसानी से समझ और सीख सकता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल के लाइफ में ये सारे कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्पोकन इंग्लिश का इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसे आप जब चाहे जहां चाहे कैरी कर सकते हैं और वीडियोस देखकर कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं मात्र 5,499 रुपए में। आई एम श्योर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी सारी ऑफरिंग्स और प्राइस इतना कम, क्योंकि हम सब का माइंडसेट बन चुका है कि हाई कॉस्ट मतलब हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट मतलब लो क्वालिटी। लेकिन एड्यूटेक में हमने यही सोच बदली है। एट एड्यूटेक वी ऑफर हाई क्वालिटी एट लो कॉस्ट। आज जिनके लिए भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल सिस्टम इनएक्सेसिबल था, अब एक्सेसिबल है। इस तरह से हमने एजुकेशनल वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाया है, ताकि पैसों की कमी की वजह से कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन से वंचित ना रहे। अगर हम करिकुलम के अलावा बात करें तो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बीच कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ये डिसीजंस कहीं ना कहीं हमारे मेंटल स्टेट, हमारी विचारधारा और हमारी वेलबींग पर डिपेंड करते हैं। ऐसे स्टेट में अगर हमें कोई गाइड करने वाला हो तो कितना आसान हो जाएगा, और गाइड करने वाले स्वयं
कृष्ण भगवान हो तो सारी समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट भगवत गीता इन QR फॉर्मेट, जहाँ पर आपको भगवत गीता के हर श्लोक के डिजिटल लेसन्स मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। आज हम में से कईयों के पास भगवत गीता है, बट क्या हमने कभी उसे बारीकी से पढ़ा है, समझा है? अगर कोशिश भी की है तो कहीं ना कहीं कम समझ की वजह से या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा इंटरेस्ट चला गया और हम उसके सिद्धांतों को जिंदगी में अमल नहीं कर पाए। तो एड्यूटेक की डिजिटल भगवत गीता की हेल्प से आप रोजमर्रा की जिंदगी में उन सिद्धांतों को इस्तेमाल करके आपकी लाइफ को सफल बना सकते हैं। इसी तरह हम और भी कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाले हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी और मराठी। धीरे धीरे हम सारे बोर्ड्स, स्ट्रीम्स और ग्रेड्स भी कवर करेंगे, जिससे वी विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो इस एजुकेशनल रेवोल्यूशन में जुड़ने के लिए अभी अपने इंडिविजुअल एजुकेशनल कंसल्टेंट यानी कि IEC से कांटेक्ट कीजिए, जिन्होंने आपको ये वीडियो दिखाया है, और जुड़िए हमारे साथ इस जर्नी में, बिकम अ पार्ट ऑफ द एडुटेक फैमिली।